हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं रिसाली के दशहरा मैदान में, जहां विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम चल रहा है और आपको वहां जाकर दिखाएंगे कार्यक्रम कितना भव्य है और किस तरह से वहां कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं ये रिसाली भिलाई दशहरा मैदान के पास में। अब अंदर चलेंगे, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है विश्व आदिवासी दिवस का। चलते हैं मैदान के अंदर। ये देखिए दोस्तों, रामनगर के भवन में बैठ करके, शक्ति भवन में बैठ करके हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ कार्यक्रम स्थल पर। तो हम लोग और अंदर चल के आपको दिखाते हैं पूरा कार्यक्रम कैसा चल रहा है। ये पहले चारों तरफ का आपको नज़ारा दिखा देते हैं यहाँ का, देख लीजिए आप लोग। ये गवर्नमेंट क्रेडिट में ये यहाँ काफी भीड़ भाड़ है वैसे, रात भी काफी हो चुका है। कई तरह की बातें होती है। ये हम लोग अंदर आ चुके हैं। रायपुर में 3 जगह 4 जगह यदि हम बुलाएं तो हमको मार्गदर्शन करने के लिए कम से कम ये लोग आ जाए। पैसे के लिए भले मत आए, समाज के बच्चियों को एक प्रेरणा मिलेगा, उत्साह मिलेगा। अब लड़का जो भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहा था, वो तबला और उसको लेकर अद्भुत, और वो तो हमारे देवते ही हैं, औघड़दानी है ना। एक आध जगह मुझे पूछा गया, वो भी गुजरात से पूछा गया। ये घटना को मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट कर रहा हूँ, सही नदी को गया है। बहुत सा वो उसका नाम था राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, और मुझको बुलाया गया था। बस्तर का है करके आदिवासी समाज के बारे में जानता है, लिखता लिखता है, बुलाया गया था। और भैया हो, जब मुझे बुलाया गया था तो मंच में सबको बुलाए, तो मैं भी चढ़ा। बैठने के लिए मेरे लिए कुर्सी नहीं थी, मैं खड़ा था। गया तो था यहाँ से, अब खड़ा था। तो माइक संचालक को दया आई या भूल महसूस हुआ, वो देखा एक अतिथि तो खड़े हैं, तो उनने फिर स्टूल मंगाया, स्कूल रखा गया, स्कूल में बैठा और मन में बुलबुला रहा था, अतिथि बनाए कुछ बोलवाएंगे, कुछ न कुछ बोलूंगा। वो घड़ी देख के बोल दिया, 2 घंटा हो गया, कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया। अब मैं वो मेरी स्थिति समझ लीजिए आप, कैसे लगा मुझे, अपमान सा भी और हताशा सा। फिर अचानक उसकी निगाह फिर मुझ पर पड़ गई। एक जने बेचारा बच्चा है, वो भी छत्तीसगढ़ से बस्तर से आया है, तो उन्होंने कहा इनको सिर्फ 2 मिनट दिया जाता है, 2 मिनट में अपनी बात रखें। अब मैं क्या बोलूं 2 मिनट में? 2000-3000 अपना खर्चा किया हूँ, उसका किराया दे के गया हूँ, और 2 मिनट बोल रहे। मेरी निगाह पड़ गई उनके वो बैनर पर, मंच में जो लिखा था राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, उसी को पकड़ा। लिखने आप राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, 2 घंटा मैं सुना श्रीमान लोगों को, विद्वान लोगों को, किसी के श्रीमुख से आदिवासियों के संवैधानिक मुद्दों पर, उनके जीवन पर, उनके विचारधारा पर, उनसे संबंधित एक बात किसी ने नहीं बोला। अब जो अतिथि बैठे थे महान, वो सबको वो तमाचा जैसे लगा, वो सब घूरने लगे मुझको कि ये क्या बोल रहा है। फिर मैं उनको इतना ही बोला, मैं भी समझ गया कि नाराज हो रहे हैं लोग,
और ज्यादा करूंगा तो मेरे मन से उतार देंगे पकड़। मैंने इतना ही बोला, मैं उस जगह से आया हूँ, ये मार्के की बात है, उस जगह से आया हूँ जहाँ एक चट्टान से सीता नदी निकली है और उसी चट्टान से वाल्मीकि नदी निकली है। एक जगह से दो नदी नहीं निकल सकती और मैं उस जगह से आया जहाँ दो नदी निकली है, एक तरफ सीता नदी, एक तरफ वाल्मीकि नदी, एक चट्टान। इसका मतलब है वो चट्टान वाल्मीकि का आश्रम था और इसका मतलब लौ कुश का जन्म मेरे उसी जगह हुआ था। मेरे यहाँ कोई लिखने वाले थे नहीं, लिखे नहीं, कोई ग्रंथों में नहीं आया, पर मौका में है। कभी आप सीता नदी और वाल्मीकि नदी एक साथ निकली। हालांकि हम लोग नाम बिगाड़ने में होशियार हैं, तो वाल्मीकि को बालका कर दिए और बालका बोलते हैं। कंठ पर्वत को केकरा डोंगरी बोलते हैं और ये सराय पानी के पास सिरपाल पर्वत, उसकी कुल देवी चंद्रहासिनी है। लेकिन उस जगह से आया जहां इतिहास धरती पर प्रत्यक्ष है। हमारे इतिहास में असंख्य हमारे योद्धा हैं। एक योद्धा के लिए ये ढाल सिंह भैया और चूड़ामणि पात्र ये कितने साल से लगे, रिकॉर्ड लेके मिला, प्रमाण लेके मिला, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उदास बचे। हम करते रहे प्रयास जब तक कि निराश बचे। हम करते रहे प्रयास जब तक कि हताश बचे हैं। हम करते रहे प्रयास जब तक कि आस बचे हैं। हम करते रहे प्रयास जब तक कि प्रकाश बचे हैं और हम करते रहे प्रयास जब तक कि स्वार्थ बचे हैं। धन्यवाद। ये मोबाइल नंबर का फायदा जरूर उठा लीजिएगा, आपको मिल जाए। कार्यक्रम को पूरा सुनिए, बहुत अच्छी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर, पूरा वीडियो देखिए। हम करते रहे प्रयास जब तक सांस हो हमारा, अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक, अंतिम सांस तक प्रयास करते रहे। आइए इस अवसर पर कोटी हल्पी भाषा में हमारे बीच पात्र जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशज यहाँ मौजूद हैं। तालियों के साथ मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ संक्षिप्त उद्बोधन में। बुढ़ादेव की, दंतेश्वरी माई की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, सर्व आदिवासी समाज की। आज विश्व आदिवासी दिवस 2025 इस कार्यक्रम में आज के सर्व समाज के अतिथियों का स्वागत करते हुए आप रक्षाबंधन की शुभकामना बहनों को देते हुए मुझे दो शब्द गोंडी भाषा एवं हल्बी भाषा में बोलने की अनुमति मिलती है। तो ऐसी तो हम हमारे आदिवासियों में कई भाषाएं। 31 राणा साहब जी बता रहे थे हमारे आदिवासी समाज में 32 जातियों के सर्व आदिवासी समाज
लेकिन भाषाएं भी कुछ अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग मूलतः अपनी मातृभाषा गोंडी और हल्बी, तो गोड़ी से गोरवाना समाज का आता है। तो दो शब्द मैं गोंडी भाषा में बोलना चाहूंगा। हमें ये गर्व चाहिए कि अपने मातृभाषा को भी संजोर रखना है। लीजिए, इदुमावा गोंडी भाषा का परंपरागत संस्कृति आदि काल तक चले मानता पेन पुरखा टंडा मंडा मावा धरती आकाश ये सब जुड़े माता। आप लोगों को मामा श्री मेहती जी ने बताया अपने परंपरा की संस्कृति रीति नीति और पाठा संगीत इदाना पर आपने जो मातृभाषा को गोंडी तान भी आपने मातृभाषा को मरकान आयो चला किया ना अंत में आने वाले भावी पीढ़ी की गोंडी का जब गोड़ हो तो भाषा क्या है। तो अजय भी माट गोंडी भाषा बदामना चले मानता तान भी माट पुंज मानता। और आप लोगों ने जो सुना सभी संस्कृति अपने रीति रिवाज के बारे में सब लोगों ने बताया, उसी बातों को नहीं दोहराऊंगा। फिर दो शब्द आप लोगों के भी अपने मातृभाषा हल्बी में भी कहना चाहूंगा। हमारी जो आदिम जाति जो संस्कृति और संस्कार और बोली भाषा हल्बी हल्बी के बल कोठियार तो है, तब हम जो आने वाला भावी पीढ़ी में हम जो हल्बी भाषा के बल जानू हुआ नहीं तो हम तक के जो आप लोग मातृभाषा हल्बी भाषा के बल बोलू हुआ। लेकिन हम जो पीला मन आगे चलो बाकी आप लोग हल्बी भाषा के बल जानते। जब आप हलवा हो तो हल्बी आपकी भाषा क्या है हल्बी, तो ये हल्बी भाषा की भी अपन के जागृत कर रखो है। और आगे तक के हम जो भावी पीढ़ी के बल जना तो है। अब आप लोग संस्कृति रीति नीति केवल आप लोग पीला मन के संतो है और आप लोग भाषा के संतो है। कभी हम जो पीला मन जानू हुआ और हम जो बोली भाषा के भी आगे तक बढ़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बाहर चलते हैं और रात काफी हो चुका है। ये देखिए बाहर का नज़ारा यहाँ, वो सामने में खाने पीने का भी पूरा व्यवस्था किया गया है। आपको और करीब से दिखाते हैं नज़दीक जाके थोड़ा। ये देखिए सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं बढ़िया। चलिए अब हम लोग चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से बाहर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चलिए अब निकलते हैं, काफ़ी रात हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।